हेलो दोस्तों, मैं शिव गोस्वामी, फार्मासिस्ट संजीवनी मेडिसिन सेंटर। एक फार्मासिस्ट होने के नाते मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि दवाइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप लोगों तक दी जाए। आज इस दवाइयों के बारे में हम जानकारी या बातचीत करने जा रहे हैं, वो है दवाइयाँ का वो ग्रुप जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में एक हृदय रोग विशेष द्वारा लिखी जाती है। बीपी हायर जिसका बीपी ज़्यादा रहता है उन केस में, या हृदय रोग किसी भी कंडीशन में वो जो दवाइयाँ जो ज़्यादातर हृदय रोग विशेषज्ञ या फिजिशियन द्वारा लिखी जाती हैं। तो आज जिस ग्रुप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन से सॉल्ट आते हैं उसके बारे में पहले ब्रीफ लेते हैं। पहला मेटाप्रोलोल, जिसको मार्केट में प्रोलोमेट एक्सल, मेट एक्सल, मेटोलार एक्सआर और एम्बिटा एक्सआर और मेटोकार्ड एक्सआर के नाम से मुख्यतः ब्रांड होते हैं, और बहुत सारे ब्रांड भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल्स प्रोपेनालोल बोलते हैं, जिसको इंडोराल एलए, बीटा कैप टीआर और सिप्लार एलआर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कार्वेडिलोल, जिसमें कार्का सीआर, कार्डिवोस सीआर एंड कार्विस्टार सीआर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा बिसाप्रोलोल, कॉनकोर, कॉर्बिस और बिसोफर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा नेबिवोलोल, नेबिकार्ड और नेबिस्टार के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत सारे ब्रांड इन मॉलिक्यूल्स के भी उपलब्ध होते हैं या डॉक्टर्स द्वारा लिखे जाते हैं। तो मेनली आप देख लीजिए कि जिनको भी ये चलते हैं दवाइयाँ, जिनको ये सॉल्ट है या जिनके ब्रांड नेम चलते हैं, उनको किस बात के विशेष ध्यान रखना है उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो है नियमित टाइम पे डोज लेना। यानी कि जब हर रोज़ हर दिन इसकी जो डोज ली जाती है, जो उसकी खुराक होती है, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम हर रोज़ इस गोली को सुबह 9 बजे लेते हैं, तो फिर दूसरे दिन भी इसी गोली को हमें 9 बजे लेना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? अगर हम दूसरे दिन इसी को 8 बजे लेते हैं तो इस गोली के लिए क्या है कि पूरे दिन भर तक ये हमारे खून के सर्कुलेशन में रहती है। तो फिर 9 बजे तक हमारे खून के सर्कुलेशन में तो गोली थी, और हमने दूसरे दिन 9 बजे के बजाय उसी गोली को 8 बजे ले लिया, तो 9 बजे दो डबल डोज हो जाती है। यानी अगर मान के चले 1 घंटे में 5 मिलीग्राम भी ये डोज जाती है, तो वो 5 मिलीग्राम तो पहले वाली थी, और हमने 8 बजे ले लिया तो 5 मिलीग्राम फिर ऐड होगी, टोटल 10 मिलीग्राम हो गई। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं। तो वो जो डबल ये डोज उस 1 घंटे के दौरान होती है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, और ऐसे ये अगर हम 5 दिन लेना हो, 10 दिन लेना हो किसी दवाई को, फिर तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये दवाइयाँ जिनको भी चलती है सालों साल या जीवन भर ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ऐसे में अगर ये हल्की हल्की सी अनियमितता रहती है, डोजेस में रहती है, तो ये थोड़ा थोड़ा करते करते नुकसान ये बॉडी पे ऐसा होता है कि जिसमें लास्ट में कुछ सालों के बाद हमें फिर सांस लेने में दिक्कत या कई सारे और साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो जाते हैं, जिनके लिए फिर हमें अलग से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इसमें ऐसा न करें, चाहे आपने खाना खाया हो चाहे आपने खाना नहीं खाया, टाइम इसका फिक्स रखें। अगर हर रोज़ शाम को आप मान के चले 8 बजे दवाई लेते हैं, तो 8 बजे इसको रूटीनली सेट कीजिए कि हमें हाँ 8 बजे लेना ही लेनी है इस गोली को। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।